हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम अपने इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक फिजिक्स केमिस्ट्री फिलहाल इसका एक जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो कूलम्ब्स लॉ है उससे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आपके बीच में आए हैं। इसके पहले भी हम न्यूमेरिकल्स से जुड़ती हुई 2 और सीरीज़ आपके बीच में ऑलरेडी ला चुके हैं। जिन्होंने बेटा अब तक वो सीरीज़ नहीं देखी हुई, रिक्वेस्ट है एक बार जाके उस क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। उसके पहले हमने इस चैप्टर के जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। तो जिन्होंने भी अब तक ये सारे पार्ट ना देखे हो, एक बार जा करके आप चैनल पर सारे वीडियोस को देखें। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके साथ साथ बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी, जिसमें बच्चों का ये कहना था कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत डर लगता है, तो ये डर कैसे दूर किया जाए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाएं। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ये भी फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो जिन्होंने भी अब तक वो हमारा वीडियो ना देखा हो, एक बार जाकर के वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। क्या है इस न्यूमेरिकल को जरा पढ़ के देखते हैं। इन्होंने कहा है 3 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb are placed in air at the 3 corners A, B, C of an equilateral triangle. Point to be noted कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, ठीक है। जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियो देखा है जो हमने इसके पहले अपलोड किया था, उनको इस बात से समझ में आ गया होगा कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ पर इंसर्कल क्यों किया, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में हमें कहीं एक जगह जाकर के एक पॉइंट पर हेल्प करेगा। वो क्या पॉइंट है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऑफ अ साइड 0.1 मीटर बोला गया है। ये मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की मुझे डायमेंशन गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा है फाइंड द टोटल फोर्स। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूट गया, हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। तो अभी हम डायग्राम बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहां बनाते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए हमारे पास यहां पर ए, बी और ये सी, ये 3 एक पॉइंट है एक ट्रायंगल के। और ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल है, जिसकी साइड्स आपको 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर गिवन है। ये क्वेश्चन में आपको ये चीजें गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने हमें कहा है कि इनके तीनों कॉर्नर्स पर ये चार्जेस रखे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी एक इस पे रखा है 10 पर, बी पर क्या रखा है 5 और सी पे क्या रखा है -5। यानी इस ए पॉइंट पर यहां पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। यहां पर क्या रखा गया है, बी पर क्या रखा है प्लस 5 माइक्रोकूलम का बेटा चार्ज प्लेस किया गया है। और यहाँ सी पर ना, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज आपके पास रखा हुआ है। तो अब क्या होगा बेटा, आप देख सकते हैं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ना। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। समझने की बात क्या है, इस क्वेश्चन में जो करना है बेटा वो ये करना है कि इस वाले पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। अब देखिए इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों के कारण लग रहा होगा। कुछ फोर्स इसका लग रहा होगा और कुछ फोर्स उसका लग रहा होगा, यानी हमें वही फोर्स निकालना है, ठीक है। तो वो फोर्स जो इन दोनों के कारण लग रहा है ना, उसे हमने रिजल्टेंट फोर्स का नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Fr से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम इसके पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। क्या है बेटा, वो Fr = √F(a² + Fb² + 2FAFB × cos θ। तो वहां तक की बात तो बाद में है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो Fr निकालने का फॉर्मूला है वो एक बार यहां पर आपको लिख के दिखा देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये फॉर्मूला देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि इस चीज को निकालने के लिए, क्योंकि देखिए बेटा आपको निकालना क्या है, आपको वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है जो ए पर लग रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर अगर आपको Fr निकालना है तो F1 F2 और इस थीटा की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये तीनों क्वांटिटीज आ जाएं तो फिर उनको यहाँ पुट करके हम रूट निकाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मुद्दा इस बात का है कि अभी हमारे पास ना ये है ना ये है और ये ना ही
थीटा की वैल्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम कोशिश करेंगे पहले F1 निकालने की। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, ये जो A और B के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसको F1 मान लिया जाए, और जो इधर लग रहा है ना इनके बीच में, इसको F2 मान लिया जाए। तो अब जरा F1 F2 का कैलकुलेशन करते हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कौन सा फोर्स रिपल्सिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा? हम कैलकुलेट कर रहे हैं F1। F1 क्या है बेटा? F1 है फोर्स बिटवीन +10 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम चार्ज। और ये किस डिस्टेंस पर है? तो 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो आप जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स निकालना है तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करते हैं बेटा? तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारे लिए 10 माइक्रोकूलम है, तो उसको 10 × 10⁻⁶ को हम कूलम में कन्वर्ट करके चलते हैं। सिमिलरली Q2 के बदले बेटा क्या लेंगे आप? 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 × 10⁻⁶ अपॉन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस है 0.1 मीटर, यानी 1/10 मीटर भी मैं ऐसे कह सकता हूँ। मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये 9 5 जा 45 बनेगा, ये पावर 9 और ये पावर 1, ये क्या आ जाएगा? 10⁻10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -12। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1/100। यहाँ मैं कर देता हूँ, देखिए 1/100। आप 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये 10⁻2 बन जाएगा। तो क्यों ना मैं इस पूरे के बदले यहाँ डायरेक्ट 10⁻2 लिख दूं, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब मुझे केवल अपने पावर्स को सॉल्व करना है। तो यहां से F1 का वैल्यू आएगा 45। जब मैं इनको सॉल्व करता हूं, इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलता है? 10⁻2। और जब इस 10⁻2 को ऊपर लाता हूं तो मुझे एक और क्या मिलता है? 10⁻2। अब इस तरीके से जब मैं इन दोनों को फिर सॉल्व करता हूं तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 10 क्या बचेगा? 0। और जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। इसलिए हमारा पहला फोर्स कितना आ जाएगा? 45 न्यूटन। ये है हमारा फोर्स किस किस के बीच में? इनके बीच में। अभी जो फोर्स है ना वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? आइए इसको भी देख लेते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों पर लगने वाले जो चार्जेस के साइन है वो सेम है, इसका मतलब फोर्स रिपल्सिव होगा। फोर्स रिपल्सिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये इसको अपने तरफ पुल कर रहा होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो F है ना, F1 जिसको आपने कहा 45 न्यूटन जो आया, वो कहां जा रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर बेटा ये डायरेक्शन समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है जो A पर काम कर रहा होगा। अब वो A पर लगने वाला जो फोर्स है वो चूंकि दो फोर्सेस पे डिपेंड करेगा ना, एक इस वाले के बीच में लगने वाले फोर्स पर और एक इनके बीच में लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया? इनके बीच का फोर्स तो निकाल लिया, अभी हमें इनके बीच का फोर्स भी निकालना है। तो उनके बीच का फोर्स निकालने का प्रोसेस यही बिल्कुल सब कुछ चलने वाला है। द रीजन इज बीइंग क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस भी देखो सेम जा रहा है। फर्क किस चीज का है? केवल फर्क साइन का है। तो वैसे भी हम जब इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को तो हम साइन तो यूज वैसे भी नहीं करते ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन केवल नेचर शो करने के लिए होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन दोबारा ना करते हुए सिमिलरली लिख देंगे कि ये जो आंसर हमारा 45 न्यूटन आया यही अभी भी आएगा। बस क्या फर्क था? ये जो हमने निकाला F1 ये रिपल्सिव नेचर का होगा, और जो दोबारा हम अभी निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हम लोग? हम F2 निकालने वाले हैं। F2 क्या है? फोर्स बिटवीन +10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। यही फॉर्मूला रखेंगे, यही वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, आप सारी सब कुछ कैलकुलेशन सेम करेंगे। तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लिख देते हैं सिमिलरली। और जब हम सिमिलरली लिखेंगे तो सिमिलरली लिखने में क्या है कि हमारी वैल्यू सेम रहने वाली है। क्या होगा? F2 हमारा 45 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या हो गया बेटा? हमें जो है ना F1 का वैल्यू भी मिल गया और F2 का वैल्यू भी मिल गया। F1 रिपल्सिव था लेकिन F2 कैसा होगा? अब आप देख सकते हैं इनके साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? ये अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अब यहां देखना है अट्रैक्शन किस तरफ होगा। तो क्या होगा बेटा? ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा इस तरीके से। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स यानी इन दोनों के बीच में जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहा है।
अब इसकी वैल्यू है 45 न्यूटन और इसकी वैल्यू भी कितनी है 45 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है कि इनके बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, फाइनली जो ए पर फोर्स लग रहा है ना, एप्लीकेबल है, वो कितना है। तो उसके लिए बेटा आप क्या करना होगा आपको, अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। क्योंकि जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वही f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा उसका अंडर रूट। तो थीटा तो मिसिंग है ना अभी तक। तो अब हमारा सारा मुद्दा किस बात को लेकर के है, इस बात को लेकर के कि इनका एंगल कितना यूज किया जाएगा, क्या एंगल वहां पर हम यूटिलाइज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल कैसा था, मैंने यहाँ पर इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखिए आपने इस तरीके से गोल घेर रखा। अब ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है ना, तो सारे एंगल कितने होंगे, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये सारे एंगल 60 के हैं तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो पूरा एंगल है वो लीनियर पेयर होगा। अब लीनियर पेयर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा का पूरा एंगल 180 होगा। 180 में से ये जो पोर्शन है वो 60 है, तो बचा पोर्शन कितना हो गया 120 हुआ ना। तो आपको थीटा मिल गया, क्या मिला आपको, थीटा कितना मिला 120। कैसे मिला, इक्विलेटरल ट्रायंगल ने हमको वो 120 डिग्री का वैल्यू दे दिया। अब इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इनके जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे तो केवल ये वाला कंपोनेंट ही आपको मिलने वाला है इफेक्टिव, क्योंकि जब आप इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो एक ही आएगा और एक ही आने वाला है, और जब इसके करेंगे तो एक ही आएगा और एक ही आएगा, देखिए है ना, ये देखिए ये f1 f2 है। लेकिन अब क्या होगा, जो कि आप एंगल ले रहे हैं ना इनके बीच में, देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल अपोजिट है ना, देखिए दोनों 45 45 है और अपोजिट लग रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स तो ये देगा, है ना। इनके बीच का एंगल हमने 120 निकाल लिया। सो अब फाइनली क्या निकालेंगे, सो रिजल्टेंट फोर्स किस पे निकालना है बेटा, ऑन ए पर, किसकी वजह से, ड्यू टू F1 एंड F2, F1 और F2 की वजह से रिजल्टेंट फोर्स Fr कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, F1 का वैल्यू 45 का स्क्वायर, फिर 45 का स्क्वायर 2, या अभी यहां भी देखिए 45 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 45 ये भी 45, और एंगल कितना आ जाएगा cos 120 है। तो अब आप जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपना रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, वो मैं यहां आपको करके दिखाता हूं पूरा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप करके देखते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज समझने वाली ये है कि हम cos 120 का वैल्यू कैसे निकालें। वैसे तो आपने 11th क्लास में सीखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार यहां हम देख लेते हैं। अब आप जब ध्यान से देखें अगर, तो 45 45 45 कॉमन है और स्क्वायर भी है, तो डायरेक्ट इसको रूट के बाहर कर लूं, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो उसके लिए मैं एक बार फिर यहाँ इसको कर देता हूँ। देखिए पहले क्या किया मैंने, 45 45 को कॉमन निकाल दिया, तो यहां से बचा 1, यहां से भी बचा 1 और यहां से बचा 2 cos 120। अब इसका आप देख रहे हो ना, स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है ना, तो मैंने इसलिए 45 को रूट से बाहर भी कर दिया, ये 1 + 1 2 हो गया, प्लस यहां बचा 2। cos 120 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे cos 180 - 60, और इस 180 माइनस थीटा आप देखें यहां पर, तो 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, ऐड शुगर टू कॉपी करते हैं। यहां पर क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, यानी हम जो यहां से वैल्यू निकालेंगे वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। तो Fr = क्या आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 2 + 2, ये क्या बन जाएगा -cos 60 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है cos नेगेटिव होता है, इसलिए वो माइनस आ गया, और फिर ये वाला वैल्यू यहां जाता है। अब आगे चलिए, अब आप cos 60 का वैल्यू जानते ही हैं, cos 60 का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 45 2 ± और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये आ गया 45 2 - 1 1, यानी कि आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, Fr = 45 न्यूटन। ये है बेटा वो नेट फोर्स जो किस पे लग रहा है, ए पर लगा, किसकी वजह से, बी और सी पर रखे हुए +5 और -5 माइक्रोकूलम के चार्जेस के कारण। तो ये है हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं आज का सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। चलिए
तो ये है हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल। पिछले 3 न्यूमेरिकल यानी कि इसके पहले वाला न्यूमेरिकल और इसके हम जो इसकी पिछली वीडियो लेकर के आए थे वो ट्रायंगल से जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमने फोर्स F1 तो निकाला, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखिए पहले F1 निकाला, फिर F2 निकाला, फिर हमने F फिर निकाला जिसे FR कहा गया। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर नेट फोर्स निकालने का मतलब फोर्स निकालना, तो वो एक ही फोर्स निकाल के आते हैं। देखिए बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी ना वही आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि वो बॉडी इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी, इधर भी, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। और वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो कैसे पता लगेगी, तो वो जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तब पता लगेगी। यानी ये बात आप बिल्कुल खास समझ लीजिए कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिजल्टेंट निकालना है फोर्स का। तो जब आपको ये लगे कि सर एक ही, आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट पर ही अलग अलग डायरेक्शन में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, उस कंडीशन में आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उस पर एक पॉइंट पर 2 मल्टीपल फोर्सेस लग रहे थे ना, एक ही पॉइंट पर। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। इसका रिजल्टेंट आपने ब्रेक किया है ना, इस तरीके से आपने किया, तो आपको क्या मिला कि भाई देखो ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन वो जो F1 F2 था ना वो इस तरफ तो लग ही रहा था ना, तो तभी तो आपने रिजल्टेंट निकाला। तो यहाँ 2 फोर्सेस थे। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी एक क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि उसी पॉइंट पे बेटा कम से कम 3 फोर्स काम करने लगे, तो अब इस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? मुद्दा क्या है समझा रहा हूं मैं आपको बेटा। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालना एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये देखिए ऐसे तो था ना फॉर्मूला, F2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा। मुद्दा इस बात का है, समस्या इस बात की है कि जब यहाँ पर देखो 2 फोर्सेस थे तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लिया F1 F2। अगर किसी केस में 3 फोर्स आ गए तब तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। अब क्या करेंगे आप, है ना? तो ये क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, यही समझाने के लिए आपको मैं इस न्यूमेरिकल को करा रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल को पूरा देखेंगे आप, तो आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा कि 3 फोर्सेस के केस में हमें क्या करना होगा। तो मैं एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद चूंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है तो मैं इसका डायग्राम बना दूंगा, फिर हम डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए, जब भी आपको ट्रायंगल का नाम स्पेसिफाई कर दिया जाए तो आप ये समझ जाइए कि ट्रायंगल का नाम आपके लिए कुछ हेल्प करने वाला है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया। क्योंकि वो ट्रायंगल वहां लिखा था ना कि इक्विलैटरल है, उसी से हमने थीटा फाइंड आउट किया था। जो बाद में हमने थीटा का वैल्यू 120 पुट किया पिछले न्यूमेरिकल में, वो उसी से हेल्प मिला हमको। अगर वो हमें ये बताता ही ना कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है या कैसा है, तो शायद थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल है, उसकी साइड 10 मीटर है। ठीक है, और D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो ये देखिए, जो पढ़ रहे हैं उसको बनाते चलते डायग्राम वाइज। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया जाए। लीजिए, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका नाम है ABC। ये वाला A है, ये B है और ये C है। अच्छा, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं। क्या है, चार्जेस हैं। कहाँ पर है, कौन कौन से, प्लस 100 माइक्रोकूलम, माइनस 100 माइक्रोकूलम और प्लस 75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B, C एंड D। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर हमको पता नहीं चलता कि B पे कहाँ रखा है, C पे क्या रखा है, D पे क्या रखा है। तो रिस्पेक्टिवली होता है बेटा। जैसे ये देखो ना, पहले B लिखा है तो फिर C लिखा है फिर D। ऐसे ही जो पहले चार्ज लिखा है वो पहले वाले पे होगा, दूसरा वाला दूसरे पे और तीसरा वाला तीसरे पे लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब D इनका मिड पॉइंट था तो मैं इसका मिड पॉइंट भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये D मेरा मिड पॉइंट है। B पर प्लस 100 माइक्रोकूलम का फोर्स रखा है। फिर इसके बाद यहां देखिए C पर माइनस 100 रखा है। देखिए, ये जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, आपको ये मत करिएगा यहाँ प्लस 100 कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, वहाँ 75 आंसर कर दिया बेटा आपका, बिल्कुल गलत आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब D पे क्या रखा है, D पे रखा है 75 माइक्रोकूलम। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर करना चाहता हूँ
मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर करते हैं इस चीज को। अच्छा, ये फोर्सेस अंदर रखती है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालना है किस पर, बाय 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। कहां रखा है, ए पर रखा है, यानी यहां पर भी एक चार्ज रखा है जो 1 कूलम का है। अब ये देखिए प्रॉब्लम, वो माइक्रो कूलम में गिवन है, सॉरी कूलम में ही है बेटा, ये माइक्रो कूलम में नहीं है, तो ये 1 कूलम लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये माइक्रो कूलम में नहीं है। अब आपके पास ये चार्जेस गिवन है 3, और आपको बताना है कि इस 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल पर जो कि ए पर रखा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, ये हमको यहां से कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक, तो शुरू करते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वहां शुरू करने से पहले डायग्राम को जरा समझ लीजिए कि आखिर ये नेट फोर्स निकालने की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से व्हाइट बोर्ड को आप देखेंगे तो अब आपको मैं यहां समझा रहा हूं कि इसमें नेट फोर्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसकी साइड्स कितनी है, दैट इज 10 मीटर इन लेंथ। ये डायग्राम में इसको भी मेंशन कर लेते हैं। अब आप आगे बढ़िए। तो नेट फोर्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 1 कूलम चूंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव होगा तो वो डाउनवर्ड भी लग सकता है, अपवर्ड भी लग सकता है, लेकिन अगर मैं उसको डाउनवर्ड लगा दूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस पर ये इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ऊपर रिपेल कर रहा होगा, है ना। चलिए, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको हम नाम लेते हैं एफ। अच्छा, अब देखिए जरा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव होगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। देखिए, इसको क्या नाम दे दूं मैं, इसको नाम दे दिया मैंने FC। अब आपने देखा ये तो ठीक पिछला न्यूमेरिकल हो गया, यानी इनका रिजल्टेंट कहां लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा। तो चलिए वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो आप जब FB को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा, है ना। अगर मैं थीटा इसको मानता हूं तो ये बन जाएगा आपके लिए FB cos थीटा और ये बन जाएगा आपके लिए FB sin थीटा। इज दैट क्लियर। अब आप क्या करेंगे, FC के कंपोनेंट्स करेंगे, तो FC का एक कंपोनेंट ये देखिए आ रहा है, इसको भी आप थीटा मानेंगे तो ये आ जाएगा FC cos थीटा और एक डाउनवर्ड आ जाएगा। देखिए यह देख रहे हैं आप, यहां पर भी एक डाउनवर्ड आ रहा है, इसका नाम क्या दे देंगे आप, FC, ये आ जाएगा sin थीटा। तो ये दो फोर्सेस तो रेक्टेंगुलर पार्ट हो गए, लेकिन जरा अब इसको देखिए, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। रिपेल किधर करेगा, ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये वाला जो नीचे लिखा है, इसका नाम क्या दे दूं मैं, FD दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस सिंगल पॉइंट पर एक फोर्स, 2 फोर्स और 3 फोर्स लग रहे हैं। अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको निकालना है, क्योंकि आपको नेट फोर्स निकालना है। मुझे यहां आपको यही समझाना है बेटा, जब किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लगने लग जाए, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था ना वो F1 F2 था, उसमें तो 2 ही फोर्स थे, यहाँ तो 3 फोर्स लग रहे हैं। आप देखिए ना, एक FB है, एक FC है और एक FD है। तो यहां पर इस बात को समझना है आपको कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप क्या करिए, पहले FB कैलकुलेट करिए, फिर FC कैलकुलेट करिए, फिर FD, पहले तो ये 3 काम करिए। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फिलहाल आप भूल जाइए, मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ चीजों को। आप इसको फिलहाल भूल जाइए कि इसके कोई कंपोनेंट भी है, ठीक है, कुछ नहीं है सब। फिलहाल ये समझिए कि बस ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, बाकी चीजें हम बाद में करते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हम अपने आप समझते जाएंगे, करते जाएंगे। तो फिलहाल मुझे FB, FD और FC को कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं जब आप FB कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा Q1 Q2 बाय R² फॉर्मूला यूज करेंगे, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आप क्या FB निकाल रहे हैं ना, तो FB किसके बीच का फोर्स है, +100 माइक्रो कूलम और +100 कूलम और +1 कूलम के बीच का वैल्यू है। तो 100 × 1 डिवाइडेड बाय R², यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से FB क्या हुआ, 9 × 10⁹ इंटू 100 और अपॉन में भी 100 आया, कैंसिल आउट हो गया। तो FB कितना आ गया, 9 × 10⁹ न्यूटन। और ये कैसा होगा नेचर में, ये रिपल्सिव होगा नेचर में, इसलिए ये अपवर्ड लग गया, ऊपर चला गया। सिमिलरली, टाइम बचाएंगे अपना आप ना, सिमिलरली आप ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, FC निकालेंगे। FC के लिए भी देखो,
चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, एफसी का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। और वो कैसा होगा, बस वो अट्रैक्टिव होगा। ये तो देखो यहाँ तक तो पिछला ही न्यूमेरिकल रिपीट हो गया। अब लेकिन एक फोर्स बच रहा है 75 माइक्रो कूलम का, ये जो आप देख रहे हैं ना, सॉरी कूलम का ये जो फोर्स है ना, चार्ज है ना, ये बच रहा है। इसके वजह से भी उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन समस्या क्या है कि आपके बीच में इन दोनों का डिस्टेंस तो है ही नहीं, है कि डिस्टेंस आपके पास? अगर नहीं है तो फिर आप जब फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे तो आर के बदले क्या पुट करोगे, तो आपको क्या करना होगा बेटा, पहले इसको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, अभी देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 10 मीटर है, ये भी 10 था, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। इन दोनों की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दैट इज एडी, हमें एडी निकालना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यानी जब आप एडी स्क्वायर बेटा निकालेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा कितना, हाइपोटेन्यूज कितना है 100 माइनस 25, तो ये कितना जाएगा आपके पास 75। और जब आप इसको स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3, ठीक है, ये लीजिए, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 5√3 आ गया। कुछ लोग यहाँ पर ये करेंगे कि √3 का वैल्यू पुट करके उसको पॉइंट में ले जाएंगे, मैं थोड़ा पॉइंट को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आप फाइनली क्या निकाल रहे हैं, एफ डी निकाल रहे हैं। वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है आपको, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पुट करेंगे। अब आप तो इसकी फिर वैल्यू पुट करिए 9 × 10⁹। अब आप Q1 के बदले क्या रखेंगे 1, और Q2 के बदले क्या रखेंगे, इस बार 75 रखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 5√3 का फिर स्क्वायर करेंगे। जब आप 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं वो 75 आएगा, और 75 से 75 कैंसिल आउट कर दिया उसने, यानी आपको एफ डी का वैल्यू भी 9 × 10⁹ न्यूटन मिल गया। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो एफ बी है वो भी 9 × 10⁹ न्यूटन है, ये जो आपने निकाला ये भी 9 × 10⁹ न्यूटन है, और ये वाला भी 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर है। तीनों फोर्सेस इक्वल हो गए, लेकिन समस्या क्या है कि तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं। अब अगर तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कहां लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट हमें यहाँ पर अब कैलकुलेट करना होगा, यही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही आपकी बहुत हेल्प कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि जो एफ बी है ना हमारे पास, फिलहाल हम एफ बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते हैं। डायग्राम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट जब मैं करूंगा तो देखो एक तो ये चला गया एफ बी, अब ये साइन होगा या कॉस, तो मैं अगर थीटा यहां मानूंगा तो जाहिर सी बात है कि एफ बी कॉस थीटा होगा ना मेरे लिए, तो कोई दो राय है ही नहीं। और एक कंपोनेंट जाएगा ये देखिए ऊपर की तरफ, कि नहीं, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एफ बी साइन थीटा हो गया। मैंने इसके पहले जब इरेज किया था तो भी यही किया था बेटा। अब आप क्या करिए, इसके कंपोनेंट कर लीजिए, इसके जब आप कंपोनेंट्स करेंगे तो इसके कंपोनेंट एक तो देखो ये चला जाएगा इस तरफ, और एक आ जाएगा डाउनवर्ड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा, अगर थीटा मैं इसको मानता हूं तो ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ सी साइन थीटा। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना रखेंगे, थीटा कितना है, ये 60 तो है, और ये कितना है, ये भी 60 है। बट पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा एंगल हमने 120 लिया था, क्योंकि इस बार पूरा एंगल लेना पड़ा हमको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमको ये जो लाइन है ना इनके बीच का एंगल लेना है, तो ये 60 हो जाएंगे। अब अगर आप देखें तो इसकी क्या वैल्यू है, एफ सी की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू, ये आप देखेंगे ना साइन 60 आ जाएगा। उसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी तो 9 × 10⁹ इंटू साइन 60 आया ना। और दोनों कैसे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसको यहां दिखाता हूं आपको, ये एफ बी है, ये आप इसके लिए साइन 60 पुट करेंगे, ये डाउनवर्ड एक और फोर्स, यहां पर देखो एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम आपने एफ डी दे रखा है ना। ये है आपका पास एफ सी साइन 60, एफ सी की क्या वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू साइन 60, और इसकी भी आप 9 × 10⁹ इंटू साइन 60 पुट करेंगे। अब खुद सोचिए, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होंगे,
ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे लगने वाले ये जो कंपोनेंट फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्स यहां लगने वाले इस फोर्स को बेटा कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अभी भी ऊपर एक फोर्स लग रहा है Fb, वो बचा है अभी ना, वो कैंसिल नहीं हुआ, अभी तो केवल जो कंपोनेंट किए थे वो कैंसिल आउट हुआ। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर समस्या ये है कि देखिए इधर भी एक फोर्स अभी भी लग रहा है और इधर भी देखो अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं। उनको तो अपोजिट थे इसलिए कट कर दिया, किसको, FC sin थीटा को और FB sin थीटा को कट कर दिया। लेकिन इनको तो नहीं कर सकते ना कट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन देखो सेम जा रही है, डायरेक्शन सेम है, तो सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। यानी यहां पर इन दोनों को जो हम निकालेंगे उसका नाम दे देते हैं Fx, यानी फोर्स जो x एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। तो Fx निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक बार करोगे FB cos थीटा और प्लस करोगे उसमें FC sin थीटा। Fx FB के बदले 9 × 10⁻9 रखोगे और cos 60 पुट करोगे यहाँ पर, इधर भी वही करोगे आप, 9 × 10⁻9 × sin 6, इधर भी सॉरी cos 60 ही तो है, ये cos 60 है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, यहाँ पर भी cos 60 कर दोगे, ठीक है। 9 × 10⁻9 कॉमन ले लेते हैं, cos 60 का क्या वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर 1/2, और इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो भी 1/2 है, ठीक है। तो Fx की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन आ गई, यानी इस तरफ जो फाइनल Fx लग रहा है वो 9 × 10⁻9 लग रहा है, ठीक। तो अब मैं इस पूरे डायग्राम को छोटा करने वाला हूं, यहां दिखाने वाला हूं आपको बना करके। बहुत सब कुछ सॉल्व हो गया। अब A पॉइंट पर केवल दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक ऊपर लग रहा है जिसका नाम Fd है, एक इधर लग रहा है जिसका नाम Fx है। Fd कितना था, 9 × 10⁻9 न्यूटन आया था, और Fx को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, वो कितना है, 9 × 10⁻9 न्यूटन है। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लग रहा होगा बेटा, देखो ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये बीच में कहीं लगने वाला है Fr, वही Fr तो हमें निकालना है, वही वाला Fr हमको निकालना है। सो फाइनल नेट फोर्स ऑन A, यानी कि Fr निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे आप अंडर रूट में, वही फिर Fx² प्लस Fd² प्लस 2 × Fx × Fd × cos थीटा, वैल्यू डाली। Fx के बदले क्या रखेंगे आप, 9 × 10⁻9 का स्क्वायर, 9 × 10⁻9 का स्क्वायर, 2 9 × 10⁻9 का स्क्वायर, cos यहाँ क्या रखेंगे आप, cos 90 पुट करेंगे ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, हट गई। तो इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, इस जगह पर इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं जरा। चलिए, तो ये cos 90 का वैल्यू हो गया 0, यानी ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई। तो बचा क्या फाइनली आपके पास, अब Fr = 9 × 10⁻9 का एक तो स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है ना, यहां से भी कॉमन लिया, तो 1 + 1 कितना बचा, 2 बच गया। स्क्वायर को बाहर ले आए, तो 9 × 10⁻9 √2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा होगा बेटा, 1 कूलम पर लग रहा होगा, ठीक है, ऑन 1 कूलम चार्ज एट A। तो ये है बेटा हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्स लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं पिछले 3 न्यूमेरिकल में लगातार प्ले हो रहा है। क्योंकि अगर हम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे, अगर हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना ही नहीं आएगा, तो शायद ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे हमारे लिए। तो जिसको भी ये डाउट्स अभी भी हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक भी हम आपके लिए वीडियो बीच में लेकर के आएंगे, जिसमें हम सिर्फ ये सिखाएंगे कि कब हमको ये समझना होता है कि यहाँ हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, कब पता लगता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, और कब हमको पता लगता है कि यहाँ पर एंगल कैसे निकाला जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हम एक बार फिर बीच में आपके आएंगे एक और वीडियो के थ्रू, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बचे हुए और बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।